हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड के सेकेंड ईयर के 16.3.2 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन अ सी प्लस प्लस क्लास that is automatically called when an object of the class is created. Its primary purpose is to initialize the data member of the class. सबसे पहले तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो पहले जो 16.1.1 से जो ऑनवर्ड वीडियोस हैं वो सारी तरतीब से देखें, ताकि आपको बेसिकली क्लास की और ऑब्जेक्ट की समझ आए। तभी आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का आप बनाते हैं। जब क्लास बनती है तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जो ही आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो मेमोरी एलोकेट होती है और उसी वक्त ऑटोमेटिकली जो है एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। तो इसके की फीचर्स हैं कुछ कंस्ट्रक्टर के। वो है सेम नेम एज द क्लास। सबसे पहली चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। फर्स्ट करें, क्लास का नाम ए है। क्लास मैंने बनाई है ए, या क्लास मैंने बनाई है रेक्टेंगल की, तो कंस्ट्रक्टर जो बनेगा वो रेक्टेंगल के नाम से बनेगा। तो कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। दूसरी बात यह है कि नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। और इट डज नॉट रिटर्न टाइप एनी वैल्यू, नॉट इवन वाइड। वाइड भी जो है, वाइड का मतलब है नथिंग, तो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन वाइड भी इसको हम रिटर्न टाइप में नहीं लिखते। तीसरी चीज़, ऑटोमेटिक इन्वोकेशन जो है, इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे मैंने बताया किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओवरलोडिंग जो है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड इन अ क्लास विद डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिंपलिसिटी के लिए ओवरलोडिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आपने कोई फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन जब बनाया जाता है तो उसमें बाज़ पैरामीटर दिए जाते हैं। तो आप सेम नेम से फंक्शन बना सकते हैं और उसके डिफरेंट पैरामीटर रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फंक्शन स्क्वायर रूट का बनाना है, तो फ़र्ज़ करें उसमें एक फंक्शन मैंने बनाया है स्क्वायर रूट का, और उसमें एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले लिया है, और एक में मैंने जो है डबल टाइप का या फ्लोट टाइप का पैरामीटर ले लिया है। तो इस लिहाज से वो कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड हो चुका है। यानी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम बना सकते हैं सेम नाम से, लेकिन विद डिफरेंट पैरामीटर, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड इन अ क्लास विद डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की। तो उसमें देखें सेम जो हम कोड शुरू से लिखते आए हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, जिसमें प्राइवेट डाटा मेंबर दो बनाए हैं, एक स्ट्रिंग नाम के लिए और एक इंटीजर एज के लिए। और पब्लिक में हम मैंने कंस्ट्रक्टर एक बनाया है जिसका नाम देखें स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्लास का नाम देखेंगे तो ये देखें स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस क्लास का नाम जो स्टूडेंट है, इसका एस कैपिटल है, ये याद रखें। और इसी तरह से कंस्ट्रक्टर में जो एस है स्टूडेंट का, वो कैपिटल है। यानी सेम क्लास का नाम होगा जो आप ऊपर डिफाइन करेंगे। उसमें मैंने दो पैरामीटर रख दिए हैं, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम कॉमा इंटीजर स्टूडेंट एज, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली दो आपके मेंबर फंक्शन थे, सॉरी डाटा मेंबर थे, यानी इसको प्रॉपर्टीज कह लें। तो दो थे, वो एक नेम के लिए और एक एज के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू किए हैं, और नेम में मैंने साइन कर दिया, नेम यहाँ से लिया है मैंने प्राइवेट से, और नेम में मैंने स्टूडेंट नेम, ये वाला जो नेम है
ये यहाँ पे साइन हो चुका है। और इसी तरह एज में ये स्टूडेंट एज, ये वाली एज जो है यहाँ पे आ गई। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद फंक्शन जो है एक मैंने बनाया है वाइड डिस्प्ले, जो कि फंक्शन टू डिस्प्ले द स्टूडेंट डिटेल्स के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो उसमें मैंने सिंपल क्या किया है कि मैंने वो डिस्प्ले करवा दी। तो नेम जो है वो नेम, और एज जो है वो एज, इस तरह से डिस्प्ले मैंने करवा दी। नेक्स्ट मेरे पास जो मेन फंक्शन आया है, और क्लास पार्टी पीछे हमने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद इंटीजर मेन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड पासिंग वैल्यूज टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमने ये देखें स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट वन के नाम से। और इसमें पहले मैंने नेम जो है स्पेसिफाई किया है, क्योंकि पैरामीटर में अगर आप पिछली साइड पे देखें तो पैरामीटर में आप देखें कि स्टूडेंट नेम जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोट्स में लिखा जाता है। इंटीजर वैल्यू है तो ये सिंगल कोट इसके लिए या डबल कोट में नहीं लिखी जाती, ये बगैर कोट्स या डबल कोट्स के लिए ये लिखी जाती है। इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू। तो करेक्टर और स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट या सिंगल कोट में लिखे जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगर आप पिछली वीडियोस देखें कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो सिंपल क्लास लिखते हैं, उसके बाद स्पेस डालते हैं, और उसका उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। और ये ऑब्जेक्ट का नाम जो है बगैर पैरामीटर के भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्टर में मैंने दो पैरामीटर दिए थे, नेम और एज का, तो इस लिहाज से इसमें मैंने दोनों पास कर दिए। और उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया है इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। और मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है मेंबर, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो जो है किस तरह से कॉल करते हैं। तो काइंडली उसको ज़रूर देखें ताकि आपको सारी समझ आए इस चीज़ की। अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं शायद कि ये ऐसे रट के जो है ना कोड जो है हम चले जाएंगे और हम कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। तो इसको समझें, और ये बड़ा आसान है, अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन जब आप बेसिक से शुरू करेंगे तो फिर आपको सही समझ आएगी। तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट वन डॉट, फिर उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन। और अगर आप पिछली स्लाइड में जाएं तो डिस्प्ले के फंक्शन में देखें नेम, और नेम मैंने प्रिंट कराया, और उसके बाद एज और एज प्रिंट कराई है। और यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया मेरा सारा मेन प्रोग्राम। और उसकी जो आउटपुट है वो इस तरह की आई है, नेम और एज जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो गई। अच्छा, ये तो होगी कंस्ट्रक्टर की बात, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टर जो है, डिस्ट्रक्टर भी इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिस्ट्रॉयड। वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में था क्रिएटेड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा देन वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो डिस्ट्रॉय से क्या मुराद है? डिस्ट्रॉय से मुराद ये है कि जब उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, वो अपने स्कोप से बाहर निकल जाएगा। इस पर्पज इज टू रिलीज रिसोर्सेज, ठीक है जी, मेमोरी वगैरह एलोकेट ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम। तो वो मेमोरी को रिलीज कर देगा, ठीक है। की फीचर में क्या है कि सेम नेम एज अ क्लास नेम विद द टिल्ड साइन, ठीक है ना। तो ये इस तरह का साइन होता है, ये आपको कीबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही है जैसे कंस्ट्रक्टर में था, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता था। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ ये है कि ये टिल्ड साइन से स्टार्ट होगा। द डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम बट इज प्रीफिक्स्ड विद द टिल्ड साइन, ठीक है। उसके बाद इसमें नो पैरामीटर, डिस्ट्रक्टर डू नॉट टेक आर्गुमेंट एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड। और चूंकि इसमें पैरामीटर नहीं होते इसलिए ये ओवरलोड भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि जो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। इट मीन दैट you can make different type of parameter in a constructor। तो आप कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही रख सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के जब पैरामीटर देंगे
तो इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टर में चूंकि पैरामीटर दिए नहीं जा सकते, तो इस लिहाज से ये इसको ओवरलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर डू नॉट टेक आर्गुमेंट्स एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड। उसके बाद रिटर्न टाइप में आ जाए तो लाइक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस का होता है कि ये भी इसी तरह ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली उसमें कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट आप एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह की एग्जांपल एक और ले लेते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और क्लास स्टूडेंट। प्राइवेट में दो डाटा मेंबर हमने ले लिए हैं, नेम और एज, और इसी तरह कंस्ट्रक्टर बना लिया है। सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्टर बनाया और जो है इसके बाद मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होगी। अ, उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाया है। डिस्ट्रक्टर देखेंगे, डिस्ट्रक्टर से पहले टिल्ड साइन यहाँ पे लगाया और क्लास का नाम जो है, क्योंकि स्टूडेंट था इसलिए स्टूडेंट ही लिखा गया है। और डिस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर में तो दो पैरामीटर हमने दे दिए थे, नेम और एज के, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यहाँ पे मौजूद नहीं। तो इसकी डेफिनेशन में यानी कि विद इन दीज करली ब्रेसेस ऑफ दैट डिस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो भी मैसेज आप लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली डिस्ट्रक्टर जब आप लगाएंगे तो इसी तरह का मैसेज जो है आप यहाँ पे शो करवाएंगे। उसके बाद मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए डिटेल्स स्टूडेंट की जो भी डाटा एंटर करेंगे कंस्ट्रक्टर में जाएगा एज ए पैरामीटर। हम मेन फंक्शन में आके एंटर करेंगे तो एज ए पैरामीटर जब डिस्ट्रक्टर में जाएगा तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक छोटा सा फंक्शन, जैसे कंस्ट्रक्टर के हवाले से एग्जांपल में देखा था, इसी तरह से इसमें डिस्ट्रक्टर के हवाले से वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बना देते हैं, सी आउट नेम। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करवा, नेम और एज जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने। उसके बाद इंटीजर मेन जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मेन फंक्शन, और ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, स्टूडेंट की क्लास का, स्टूडेंट वन के नाम से, और इसमें दो पैरामीटर मैंने सेंड कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले यानी डिस्प्ले का फंक्शन जो है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल कर दिया है। और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है किसी भी मेंबर फंक्शन को या डाटा मेंबर को हम कॉल कर सकते हैं। तो उसका कॉल करने का तरीका यही है कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, उसके बाद डॉट, और उसके बाद मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पे मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्प्ले, तो यहाँ पे ये लिखा गया। और उसके बाद एक कमेंट यहाँ पे आ गया, डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। तो इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर की ये एग्जांपल की आउटपुट नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जब आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसमें जो दो पैरामीटर दिए थे उनकी आउटपुट आई। उसके बाद डिस्ट्रक्टर की जो है वो यहाँ पे नज़र आई हमें आउटपुट के स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो अगर आप कंपैरिजन करें इनका डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का, तो सबसे पहले तो पर्पस के हवाले से देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, यानी कि डाटा मेंबर्स में वैल्यूज़ को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी आप कह सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि क्लीन अप व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि मेमोरी जो है वो उसको रिलीज करता है। और उसके बाद नेम के वाले से बात करें तो सेम नेम एज अ क्लास नेम, लेकिन इसमें भी डिस्ट्रक्टर में भी ऐसे ही होता है, सेम नेम एज अ क्लास में विद अ टिल्ड साइन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बाय द टिल्ड साइन, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर की बात की जाए तो पैरामीटर में कैन टेक पैरामीटर एक्सेप्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, इसीलिए डिस्ट्रक्टर को मैंने कहा था कि फंक्शन डिस्ट्रक्टर फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। और ओवरलोडिंग की बात की है, कैन बी ओवरलोडेड हो सकते हैं और यहाँ पे कैन नॉट बी ओवरलोडेड। और उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल होता है,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और ये जो है ये भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, यानी आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। तो इसके हाथ से मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के हवाले से आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, और इनका फ़र्क क्या है बेसिकली, और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।